नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेवाड़ की पावन धरती पर, उस स्थान पर जहां श्याम खुद सेठ बनकर विराजमान है, जहां भक्त खाली हाथ नहीं लौटता और जहां विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर मंडपिया धाम की। सबसे पहली बात कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, आइए जानते हैं। ये पावन मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडपिया नामक स्थान पर स्थित है। चारों ओर फैले खेत, शांत वातावरण और हवा में घुली भक्ति, यहाँ पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। सांवरिया सेठ जी नाम नहीं, विश्वास है। सांवरिया सेठ जी मंदिर में कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का वही स्वरूप है जो अपने भक्तों के सुख दुख में सेठ बनकर साथ खड़े रहते हैं। यहाँ उन्हें लोग भगवान नहीं, अपने घर के सदस्य, अपने व्यापार के साझेदार और अपने जीवन के मार्गदर्शक मानते हैं। यह मंदिर यह सिखाता है कि जब आस्था सच्ची हो तो भगवान दूर नहीं रहते हैं। आगे हम मंदिर इतिहास, मूर्ति प्रकट होने की कथा के बारे में जाने तो अब मैं आपको उस इतिहास के बारे में बताता हूं जिसने सांवलिया सेठ जी को पूरे भारत में आस्था का केंद्र बना दिया है। लगभग 1840 के आसपास एक साधारण ग्वाला पोलाराम गुज्जर इस क्षेत्र में अपने पशु चरा रहा था। एक रात उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने संकेत दिया कि जिस स्थान पर तुम रोज आते हो वहां मेरे स्वरूप पृथ्वी के भीतर विराजमान है। भोलाराम ने यह बात गांव वालों को बताई। जब खुदाई करवाई गई तो वहां से 3 दिव्य मूर्तियां प्राप्त हुई। तीनों मूर्तियां भगवान कृष्ण के सांवले, मोहक और तेजस्वी रूप में थी। यह कोई साधारण मूर्तियां नहीं थी। उनके आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान और पूरे स्वरूप में अलौकिक शक्ति थी। अब सवाल उठा कि तीनों मूर्तियों को कहां स्थापित किया जाए। पहली मूर्ति यहीं मंडपिया धाम में स्थापित की गई और यही आज मुख्य सांवरिया सेठ जी हैं। दूसरी मूर्ति बासोड़ा गांव में स्थापित की गई। तीसरी मूर्ति पास के ही एक प्राचीन स्थल बागुंड में स्थापित की गई। ये तीनों मूर्तियां आज अलग अलग जगहों पर भक्तों की सेवा में विराजमान है। सांवरिया सेठ जी की मूर्ति की विशेषता और पूजा पद्धति की बात करें, अगर आप ध्यान से देखें तो सांवरिया सेठ जी की आंखें ऐसी प्रतीत होती है मानो सीधे आपके मन को पढ़ रही हो। उनका श्याम स्वरूप, मोर मुकुट और सौम्य मुस्कान हर भक्त के हृदय को छू लेती है। सांवरिया सेठ जी के मंदिर में पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पूर्ण समर्पण है। यह हर दिन की शुरुआत होती है मंगला आरती से, फिर श्रृंगार दर्शन, राजभोग और संध्या आरती। दिन भर मंदिर परिसर में भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। जब हजारों श्रद्धालु एक साथ जय सांवलिया सेठ जी का जयकारा लगाते हैं तो पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। सांवरिया सेठ मंदिर के दान पात्र और आस्था की शक्ति की बात करें तो दोस्तों, शायद आपने सुना ही होगा कि सांवरिया सेठ जी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिने जाते हैं। सांवरिया सेठ जी का दान पात्र पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दान पात्र खोला जाता है। यहाँ करोड़ों रुपए सोना, चांदी और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ धन नहीं है, यह भक्तों का विश्वास, उनकी कृतज्ञता और उनकी श्रद्धा है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है मैंने मांगा कम था और सांवरिया सेठ ने दिया ज्यादा। कई लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, कई लोग मनोकामनाएं पूरी होने पर विशेष भोग लगाते हैं। यह मंदिर केवल धन नहीं, धैर्य, सही निर्णय और जीवन की दिशा भी देता है। आज का मंदिर और व्यवस्था की बात करें, आज सांवरिया सेठ जी का मंदिर भव्य, व्यवस्थित और दिव्य है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा धर्मशालाएं, चिकित्सा सेवा और समाज सेवा के कई कार्य किए जाते हैं। यानी यहाँ भक्तों का धन फिर से भक्तों की सेवा में ही लगता है। अब मैं मेरे मन की बात करूं तो
मैं ये वीडियो एक भक्त बनकर बना रहा हूँ। मैं सेठ जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरी जिंदगी में ऐसी कई मनोकामनाएं हैं जो उन्होंने बिना कहे बिना मांगे पूरी की है। दोस्तों, जब मैं सांवरिया सेठ जी के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो कुछ मांगने का मन नहीं करता है। बस यही लगता है कि बस सेठ जी को देखता रहूं और सोचता हूं कि जो भी है, जैसा भी है, सब आपकी कृपा से है सेठ जी। अगर आप भी सच्चे मन से सांवरिया सेठ जी को मानते हो तो यकीन मानिए आप कभी अकेले नहीं हो। सांवरिया सेठ आपके साथ है। अंत में एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आप जीवन में कभी निराश महसूस करें, कभी रास्ता न दिखे, तो एक बार सच्चे मन से सांवरिया सेठ जी को याद जरूर करना, क्योंकि जो सांवरिया सेठ का हो गया उसे दुनिया की चिंता नहीं रहती है। जय सांवरिया सेठ, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय सांवरिया सेठ।